परमात्मा की असीम दया भरी दृष्टि का ही परिणाम है, जिसके कारण से इस दुर्लभ मानव तन को प्राप्त करके हम अपनी यात्रा को सुख में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये सुख से तात्पर्य उस सुख से है जो सुख नित्य है। ये सुख वह सुख नहीं जो क्षणिक हो, अनित्य हो, विनाशी हो, पल में कम और पल में ज्यादा हो, निवृत्त हो जाने वाला हो। ऐसे सुख की बात नहीं कर रहे, जो सदा सदा के लिए रहने वाला है। इस सुख को प्राप्त करने के लिए आप आगे बढ़े हैं और परमात्मा ने आपका वरण किया है, क्योंकि इस सुख को प्राप्त वही कर सकता है जिसका परमात्मा ने वरण कर लिया है। उपनिषद में यह चर्चा आती है। परमात्मा ने हर कार्य के करने के लिए अपने अलग अलग बच्चों को दायित्व सौंपे हैं, लेकिन ये जो सबसे बड़ा कार्य है कि ये बालक अपने पिता को प्राप्त कर ले, अपने वास्तविक पिता को प्राप्त कर ले। क्योंकि लौकिक पिता तो सभी को मिले हुए होते हैं, लेकिन वास्तविक पिता को प्राप्त करना ये कोई कोई जानता है, और जानने के बाद कोई कोई प्राप्त कर पाता है। जिस प्रकार से हम जानते हैं ध्रुव को। ध्रुव एक छोटा सा नादान बालक, और ये नादान बालक एक बार अपने पिता को राज्य सिंहासन पर बैठे हुए देखता है, और न केवल देखता है अपितु अपनी विमाता के पुत्र उत्तम को उनकी गोद में बैठा हुआ देखता है, जो सुरुचि का पुत्र है। देखा कि उसके पिता अपने उस बेटे के साथ खेल रहे हैं, लाड प्यार कर रहे हैं, स्वाभाविक, जैसे एक पिता और पुत्र का नाता होता है। अब जो नाता उत्तानपाद का उत्तम के साथ है, वही ध्रुव के साथ है। ध्रुव भी उनका बेटा ही है, इसलिए ध्रुव के मन में भाव आया कि जैसे वो उत्तम को प्रेम कर रहे हैं, ऐसे मुझे भी प्रेम करेंगे। ऐसे भाव को लेकर के ऐसे मन में स्फुरना ध्रुव के होती है, तो वो गद्दी की ओर बढ़ता है। लेकिन गद्दी की ओर बढ़ने पर भी पिता अपने उस पुत्र को भी बढ़ते हुए देखते हैं, तो उनका मन करता है कि हाँ, इसको मैं खिलाऊंगा। वो उसकी ओर आकर्षित भी होते हैं, लेकिन इतने में सुरुचि आ जाती है, और सुरुचि आकर के बढ़ते हुए ध्रुव को रोक देती है कि तू इस गोद में बैठ नहीं सकता, इस गोद में केवल मेरा बेटा बैठ सकता है। ये सुरुचि का स्वार्थ बोल रहा है। ये सुरुचि का अन्याय भी कह सकते हैं, वह बोल रहा है।
वो बढ़ते हुए ध्रुव को रोक देती है। ध्रुव आशा भरी नजरों के साथ अपने पिता की ओर देखता भी है, लेकिन पिता सुरुचि के सामने बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि सुरुचि के पास में वो ऐसे बंध चुके हैं, सुरुचि के दबाव में रहते हैं। उत्तानपाद कोई साधारण राजा नहीं है। आप चिंतन करके देखें, जहां से मानवीय सृष्टि प्रारंभ हुई है, हमारे स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी, जहां से मानव सृष्टि प्रारंभ हुई, और उस मानव सृष्टि में सबसे पहली संतान है, वो साधारण व्यक्ति नहीं, मनु महाराज का पुत्र है। वो मनु महाराज कहते जिन्होंने साधना की और साधना करने के बाद भगवान के दर्शन प्राप्त किए, ऐसे शंभु मनु और शत्रुपा जी हैं। लेकिन ये उत्तानपाद संस्कारों को प्राप्त करने के बाद भी संस्कार विहीन हो गया। ये संग का प्रभाव है, ये रजोगुण का प्रभाव है, क्योंकि जो भोगवादी प्रकृति है ये रजोगुण की देन है। इस प्रवृत्ति के कारण ही वो सुरुचि के सन्मुख चाहते हुए भी कुछ नहीं कह पाता। ये विडंबना है। खैर, लंबा प्रसंग है। ध्रुव रोता हुआ वहां से चला जाता है, तिरस्कृत होकर के चला जाता है, मां के पास पहुंचता है, मां के सामने रोता है। मां पूछती है, बताता है कि मुझे पिता की गोद में बैठना है, लेकिन वे माता ने मुझे बैठने नहीं दिया। कि बेटा, उससे ही कह रही है, तो अब ये अधिकार खो चुका है, क्योंकि तेरे पिता अब मुझसे प्रेम नहीं करते, वो तो मुझे एक दासी की तरह रखते हैं। अब तो वो सुरुचि से प्रेम करते हैं, इसलिए सुरुचि का बेटा ही उनकी गोद में बैठ सकता है। वो ठीक कह रहे हैं। और बेटा, तू ऐसे पिता की गोद में बैठना क्यों चाहता है, जो पिता तुझे अपनी गोद में बैठा ही नहीं रहा है, जिसकी सामर्थ्य ही नहीं है कि वो तुझे अपनी गोद में बैठा ले? ऐसा विवश है। ये रजोगुण की प्रवृत्ति है, विवशता। कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं। सुरुचि उत्तानपाद को बोलने नहीं देती। आखिर जब बहुत रोता है कि नहीं, मुझे तो पिता की गोद में बैठना ही है, बालक है, तो मां कहती है, बेटा ऐसी गोद में क्यों बैठना चाहता है जो तुझे बैठाना नहीं चाहता? और फिर अगर यदि बैठना ही है तुझे बेटा, तो ऐसी लौकिक गोद की अभिलाषा क्यों करता? ऐसे लौकिक पिता की गोद की अभिलाषा क्यों करता? अरे अगर यदि तुझे बैठना ही है तो ऐसे पिता की गोद में बैठने का प्रयास करना है, जो पिता तुझे अपनी गोद में प्रसन्नता के साथ, उत्साह के साथ बैठाए, और फिर उस गोद में बैठने के बाद फिर उतरने की बात ही ना हो। ऐसी गोद की अभिलाषा करना, कि ऐसी गोद कौन से पिता की होती है? कहने लगे, वो जो जगत पिता है, वो जगत पिता, उसकी गोद ऐसी ही है। वो तुझे बड़े प्रेम के साथ बैठाएगा। जो भी उसे अपना वास्तविक पिता मानता है, उसे अपने प्रेम के साथ, बड़े प्रेम के साथ अपनी गोद में बैठाता है। तुझे भी बैठाएगा। तो मां बताने वो कहां मिलेगा? कहां है वो जो पिता मुझसे प्रेम करेगा? वो पिता है कहां? कहने लगे, बेटा है तो सब जगह। हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट होई मैं जान। बेटा वो तो सब जगह है, क्योंकि परमात्मा व्यापक तत्व है। परमात्मा व्यापक है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर परमात्मा ना हो। और दूसरे शब्दों में मैं कहूं, जगह की क्या बात करते हैं, जितनी भी जगह है वो परमात्मा में आरोपित है, परमात्मा में कल्पित है। और अगर यदि भौतिक दृष्टि से भी देखें तो परमात्मा में विराजमान है। परमात्मा उन सब देश, उन सब जगह सदा ही विराजमान है। लेकिन दूसरी बात यह है कि वो सब परमात्मा में विराजमान है, परमात्मा के एक अंश मात्र में विराजमान है। एकांश स्थित हो जगत, ये कहा कि जगत उनके एक अंश में स्थित है। सारा का सारा जगत थोड़ा नहीं, सारा ही जगत। और कैसे? जैसे शरीर में तिल है, उसका अस्तित्व कितना है जगत का? कहते तिल मात्र। परमात्मा इतना व्यापक है, और ये भी कल्पना की गई है। परमात्मा इससे भी अधिक है, क्योंकि परमात्मा तो अनंत है, असीम है, अपार है और अचल है। परमात्मा में कहीं चलना नहीं है कि परमात्मा चल करके कहीं से हमारे पास आएगा। दूसरे जो बातें की जाती हैं परमात्मा के चलने की, वो भाव में की जाती है। जब भी हम परमात्मा के चलने की बात करते हैं, द्रुपद सुता दुष्टों ने घेरी, जब द्रुपद सुता को दुष्टों ने घेर ली, लाज बचाई करी न देरी, चीर अनंत बढ़ारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कहते द्रुपद सुता दुष्टों ने घेर ली। हस्तिनापुर की सभा है, वो दुशासन द्रौपदी की चोटी पकड़ करके खींच करके ला रहा है। चीरहरण करने का प्रयास कर रहा है, और दुशासन ने जब हाथ आगे बढ़ाए तो दृग्बिंदु थे द्रौपदी ने गिराए। उस समय रोने लगी, पुकारने लगी, और बात पुकारने का भाव ही है। तो उस समय कहते हैं कि जब द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान दौड़े चले आए। दुशासन ने जब हाथ आगे बढ़ाए तो दृग्बिंदु थे द्रौपदी ने गिराए। नहीं देर की द्वारिका से पधारे। ध्यान करना, क्या कहा कि द्वारिका से पधारे। जब वो व्यापक है तो उसे द्वारिका से यहां पधारने की आवश्यकता कहां है? इस बात को आगे सिद्ध कर। नहीं देर की द्वारिका से पधारे, अमित रूप हो करके साड़ी में आए, हर तार था आपका रूप धारे, श्री कृष्ण गोविंद गोविंद। क्या हुआ? कहते साड़ी का एक एक तार क्या था? कि परमात्मा रूप था। यही तो वास्तविकता है परमात्मा की। जगत में जो भी कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है वो तो परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए परमात्मा कहीं से दौड़ करके आते हो ऐसा नहीं है। परमात्मा को कहीं से दौड़कर आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा ऑलरेडी सब जगह पर विराजमान है।
जगत में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर परमात्मा विराजमान ना हो। जगत में कोई ऐसा शरीर नहीं है जहां पर परमात्मा विराजमान ना हो। जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जहां परमात्मा विराजमान ना हो। और कैसे? कहते बाहर भी है और अंदर भी है। जैसे घड़ा होता है, घड़े में जल भरा होता है, तो कहते हैं घड़े के बाहर भी परमात्मा है, घड़े के जल में भी परमात्मा है। घड़ा खाली है तब भी परमात्मा है, घड़ा भरा हुआ है तब भी परमात्मा है। और मुख्य बात क्या है? कहते हैं जो घड़े की परत है मिट्टी की बनी हुई, उसके अंदर भी परमात्मा। तो ठीक इसी प्रकार से ये घड़ा रूपी शरीर है। इस शरीर रूपी घड़े के अंदर भी है, इस शरीर रूपी घड़े के बाहर भी है। और जिन पंच तत्वों से बना हुआ ये पिंजरा है, ये घड़ा है, इसके अंदर भी परमात्मा सदा ही विराजमान है। ये सब परमात्मा के एक अंश में स्थित है। एकांशेन जगत सर्व, ये सारा का सारा जगत एक अंश में है। लेकिन परमात्मा व्यापक तत्व है, उसे कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी जो भक्त होते हैं, जब पुकारते हैं, जब हृदय के तारों को जोड़ते हैं, तो हृदय के तारों को जोड़ने पर ये लगता है भक्त को कि भगवान वैकुंठ से मेरे पास तोड़े चले गए। अरे परमात्मा के लिए तो चराचर ब्रह्मांड ही वैकुंठ है। वैकुंठ किसी लोक विशेष का नाम नहीं है। ये तो हम समझाने के लिए कह देते हैं। मनुष्यों ने कल्पना कर ली है गोलोक की, साकेत लोक की, वैकुंठ की, शिवलोक की, मणिलोक की, न जाने कौन कौन से लोक की हमने कल्पना कर रखी है। मेरे मित्रों, परमात्मा का लोक तो सर्वत्र है, वैकुंठ सर्वत्र है। उस वैकुंठ में ही ये मृत्यु लोक, ये भवलोक, ये स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, अचल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये सब उसमें आरोपित है, उसमें विराजमान है। परमात्मा विराट है। परमात्मा का जो विराट स्वरूप है, उस विराट स्वरूप में ही ये सब आरोपित है, ये सब विराजमान है। ये कह लीजिए श्रीमद् भागवत का द्वितीय स्कंद, और द्वितीय स्कंद में जब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को समझाते तो यही तो समझा रहे हैं कि जो ये भूलोक है, ये परमात्मा का उदर है। ये जो भुवलोक है, ये परमात्मा की नाभि है। ये जो स्वलोक है, ये परमात्मा का हृदय है। ये जो महालोक है, परमात्मा का कंठ है। ये जो जनलोक है, ये ललाट है। ये जो तपलोक है, ये परमात्मा का मस्तक है। और ये जो सत्यलोक है, ब्रह्मरंध्र है। और जो नीचे के 7 लोकों की कल्पना की, कि नीचे के 7 लोग कहाँ रहते हैं? कहते हैं अतल और वितल जंगा में रहते हैं, सुतल घुटनों में रहता है, तलातल एड़ी की गांठों में रहता है, महातल एड़ियों में रहता है, रसातल पंजों में रहता है, और पाताल तलवों में रहता है। तो कहाँ रह रहे हैं ये परमात्मा के शरीर में रह रहे हैं। तो ये सारे के सारे परमात्मा से छोटे हुए कि बड़े हुए, इसलिए परमात्मा के लिए हम एक छोटे से लोक की कल्पना कर दें, ऐसा नहीं है। और जब ये सब सारे परमात्मा में रह रहे हैं, तो परमात्मा इनमें कहां नहीं है, ये बता दीजिए। परमात्मा इनमें कहां नहीं है? जैसे आपका जो शरीर है, इस शरीर में आंखें दिखाई दे रही, कान दिखाई दे रहे, नाक दिखाई दे रहा है, मुंह दिखाई दे रहा है, दांत दिखाई दे रहा है, हाथ पैर इत्यादि सारी इंद्रियां, सारे शरीर के अंग, इंटरनल और आउटर पार्ट्स सब दिखाई दे रहे हैं। ये किस में दिखाई दे रहे हैं? आप में, आपसे अलग। आप इन सब के अंदर बसे हुए हो कि नहीं हो? आंख में पीड़ा होती है तो आपको होती है कि नहीं पीड़ा? कान में पीड़ा होती है तो आपको होती है कि नहीं होती है? हाथ में होती है तो आपको होती है कि नहीं होती है? पैर में होती है तो आपको होती है कि नहीं होती है? इससे क्या सिद्ध होता है
कि शरीर के प्रत्येक अंग में आपका वास है। तो इसी प्रकार से परमात्मा का समस्त लोकों में, समस्त लोकों के प्राणियों में, समस्त लोकों के पदार्थों में वास है, ये सिद्ध होता। इसलिए परमात्मा को कहीं भी आने जाने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा प्रत्येक जीव के साथ, प्रत्येक वस्तु के साथ, हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में सदा ही विराजमान है। ये परमात्मा का स्वभाव है। हाँ, बात दूसरी आती है, फिर मनीषियों ने जो कहा वो गलत नहीं कहा, वो भी बात है कि प्रेम अति प्रकट होनी में जा। जैसे मेहंदी है, आप देखिए मेहंदी के पौधे लगे होते हैं। मेहंदी कैसी होती है? पौधा उसका हरी हरी पत्तियां होती हैं, उसकी पत्तियां हरी हरी होती हैं। वो जो हरी पत्तियां हैं, पत्तियां तो हरी हैं, लेकिन उसके अंदर लालिमा समाई हुई है जो दिखती नहीं। उसके लिए प्रोसेस करना पड़ता है। अगर प्रोसेस करेंगे तो उस मेहंदी में से, हरी मेहंदी में से लाल रंग निकल आता है। दूध को देखिए, खूब अच्छी तरह से देखें तो दूध में घी कहीं दिखाई देगा नहीं, लेकिन प्रोसेस किए जाने पर दूध में से घी निकल आता है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जा। संसार की प्रत्येक वस्तु को आप देखिए, दिखता कुछ है, होता कुछ है। तो वही बात हमारी है, हमें दिख कुछ रहा है कुछ। दिख जगत रहा है, दिख शरीर रहे हैं, दिख जगत के पदार्थ रहे हैं। लेकिन अगर प्रोसेस करें, एक प्रक्रिया के तहत चले, तो ये ना देख करके फिर इसकी वास्तविकता परमात्मा दिखना प्रारंभ हो जाता है, परमात्मा अनुभूत होने लगता है। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। अगर जाग गया तो तेरा साईं तुझे तुझी में अपने अंदर से ही प्रकट हुआ दिखाई देगा। उसी को प्रकट करना है। घी को दूध को जमा करके दही बना करके उसको भिगोने से घी निकल आता है। ऐसे ही आपको अपने जीवन का मंथन करना है। अगर यदि जीवन का मंथन करोगे तो इसमें से अमृत निकल आएगा, मृत्यु नहीं निकलेगी। मृत्यु कब निकलती है? जब हम मंथन नहीं करते हैं। मृत्यु कब निकलती है? जब रजोगुण के अधीन होकर, तमोगुण के अधीन होकर के लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणां समः स्पृह रजश्चैतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। मृत्यु तब निकलती है जब लोभ में फंसे रहते हैं। मृत्यु तब निकलती है जब संसार में हमारी प्रवृत्ति होती है, नए नए कर्मों का आरंभ करते रहते हैं, जब मन अशांत होता है, अनेक प्रकार की स्पृहा हमें जीने नहीं देती है। ये सब रजोगुण के लक्षण। ये रजोगुण है जो हमें जीने नहीं देता। ये रजोगुण मार देता, बारंबार मारता है। लेकिन भगवान कहते तेरा तो स्वरूपम अजर अमर अविनाशी है। हा? अजो नित्यो हो शाश्वतो अयम। इसे क्या कहा? ये अजो, अजन्मा। ये अजन्मा, इसका जन्म होता ही नहीं। जिसका जन्म नहीं होता उसकी मृत्यु कैसे? न जायते मृत्यते वा कदाचिन्न न भूत्वा भविष्यति न भूय। अजो नित्यः शाश्वतो अयम। न हन्यते, हन्य माने शरीर। एक बात ये भी कही गई, न हन्यते न हन्य माने शरीर। न किसी को मारता है न किसी से मरता है। शरीर के मरने पर भी ये मरता नहीं है। शरीर तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन ये अजर अमर अविनाशी
न कहीं आता है न कहीं जाता है। आना और जाना मन का भ्रम है। इस मन के भ्रम को मिटाना है। जब ये मन का भ्रम मिट जाएगा तो आने और जाने की कल्पना समाप्त हो जाएगी। उसके लिए प्रोसेस करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। आप जानते हैं समुद्र का मंथन हुआ, कितनी सुंदर लीला है समुद्र के मंथन की, बड़ी आध्यात्मिक लीला है। देवता और असुर जिनमें आपस में प्रतिद्वंदता है। देवता और असुर एक सतोगुणी है, एक रजोगुणी है। जब कभी ये प्रसंग चल रहा है कि सतोगुण ज्यादा प्रभावी होता है तो उस समय रजोगुण को दबा लेता है। यानी सतोगुणी देवता रजोगुणी राक्षसों को दबा देते हैं, सतोगुण हावी हो जाता है। और कभी ऐसा होता है कि रजोगुण का प्रभाव जब ज्यादा आता है तो सतोगुण को दबा देता है। मन में अच्छा करने की भावना है, मन में सेवा करने की भावना है, मन में दान करने की भावना है, मन में मंदिर बनवाने की भावना है, मन में सत्संग कराने की भावना है, मन में न जाने कौन कौन सी अच्छी भावनाओं का उदय होता है। लेकिन इसी बीच में लोभ आ जाता है और वो लोभ आकर के उसको दबा देता है। अगर यदि आपके अंदर जो प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है संतों के संग से, उस प्रवृत्ति के कारण से आपने उस रजोगुण रूपी लोभ को दबा दिया तो सतोगुण हावी हो गया, देवताओं की विजय हो गई। और अगर यदि उसने आपके भाव को दबा दिया स्वार्थ के कारण, लोभ के कारण, प्रवृत्ति के कारण, स्पृहा, तृष्णा, वासना, कामना, इनके कारण से, तो रजोगुण हावी हो गया, राक्षस हावी हो गया। उस स्थिति में क्या है, राक्षस हावी हो जाता है। जब आप अपने दायित्व से पीछे हट जाएं तो समझ लीजिए राक्षस हावी हो गए, और जब अपने दायित्व का भली प्रकार से निर्वहन करते हैं तो समझ लीजिए देवता हावी हो गए। यही प्रसंग चल रहा है। रजोगुण की वृद्धि पर सतोगुण और तमोगुण दब जाता है, और सतोगुण की वृद्धि पर रजोगुण और तमोगुण दब जाता है। सीधा सा खेल है। तो समुद्र का मंथन क्या, यही तो है। सतोगुण और रजोगुण के बीच में संघर्ष है। तमोगुण कभी सतोगुण के साथ संघर्ष नहीं करता। अधिकांश जो संघर्ष होता है वो रजोगुण और सतोगुण के बीच में होता है, क्योंकि जो जिसके अंदर सतोगुण होगा वहां पर तमोगुण का तो लेस तो होगा, लेकिन तमोगुण वहां प्रभावी नहीं होता है सामान्यतः। इसलिए अधिक संघर्ष सतोगुण और रजोगुण को लेकर के होता है, या फिर रजोगुण और तमोगुण को लेकर होता है। उन दोनों में संघर्ष हो सकता है, लेकिन अभी तो हम रजोगुण की बात करें तो रजोगुण और सतोगुण का संघर्ष है, देवताओं और असुरों का संघर्ष है। भगवान ने कहा भाई संघर्ष मत करो, दोनों खूब मेहनती हो, दोनों बड़ी मेहनत करते हो, तो एक काम करो, तुम्हारे सुख का उपाय बताता हूं। हम सब सुखी तो पाना चाहते हैं, चर्चा यहीं से प्रारंभ की थी, सुख पाना चाहते हैं, नित्य सुख पाना चाहते हैं। कि अगर यदि तुम सुख को पाना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। ये क्या करें? कहने लगे समुद्र का मंथन करो। कि ठीक है जी, समुद्र का मंथन करेंगे, लेकिन इससे मिलेगा क्या? कहने लगे अमृत मिल जाएगा। कि अमृत मिलने से क्या होगा? कहने लगे मरने से पिंड छूट जाएगा। अगर यदि तुम्हें अमृत मिल गया तो मरने से पिंड छूट जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मिलकर के काम करना पड़ेगा। सतोगुण और रजोगुण दोनों में समन्वय बैठाना पड़ेगा, दोनों मिलकर के काम करो। कहने लगे ठीक है, स्वीकार कर लिया, और दोनों ने मिलकर के काम करना शुरू कर दिया। और काम करना शुरू जब किया, सतोगुणी वृत्ति और रजोगुणी वृत्ति, देवता और असुर, दोनों ने क्या किया? मंथन किया। किसका मंथन किया? समुद्र का। कौन से समुद्र का मंथन किया? पता है किसी को? किसी को नहीं पता? हाँ, किसने? ये मंथन हुआ एक क्षीर सागर का, दूध के सागर का। दूध के सागर का मंथन हुआ जहां पर भगवान रहते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। तो क्षीर सागर का ही मंथन प्रारंभ किया गया, और उस क्षीर सागर का जब मंथन किया तो मंथन करते करते बड़ा परिश्रम करना पड़ा। मंदराचल की मथानी बनाई गई,
और वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। अब वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई तो वासुकी नाग के मुख से, अब उसके अंदर विष है तो विष ही निकालेगा, विष निकलने लगा, उससे संतप्त होने लगे। वो विष दूध में घुलने लगा, पता नहीं चलता कब घुल गया। हमारे जीवन में विष कब घुल जाता है पता ही नहीं चलता है, क्योंकि संस्कारों से आता है, कुछ प्रारब्ध से आता है, कुछ संस्कारों से आता है, कुछ परिवार के संस्कारों से, कुछ बाहर के संस्कारों से, और जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं इसमें न जाने किस किस के संस्कार घुसते चले जाते हैं। शिक्षकों के संस्कार घुसते हैं, जिन बाल बच्चों के साथ में आगे हमारे जीवन की यात्रा चलती है पढ़ाई की, उनके संस्कार घुलने लगते हैं। फिर विवाह हो जाता है तो पति पत्नी के संस्कार एक दूसरे में घुसने लगते हैं। अब कौन से के किस में घुस जाए वो अलग बात है। वही बात है, सतोगुण में रजोगुण, रजोगुण में सतोगुण, अब वो पता नहीं लगता कौन सा किसको दबा ले, किसके संस्कार किसे दबा ले, कौन किस पर प्रभुत्व जमा ले, इस बात का तो कुछ पता नहीं चलता। लेकिन संस्कार तो घुसते चले जाते हैं भाई, और उन संस्कारों के घुसते हुए कितना जहर हमारे भीतर हमारी वासनाओं के कारण, हमारी इच्छाओं के कारण से बढ़ता चला जाता है उसका पता नहीं लगता। स्वार्थ के वशीभूत होकर के, काम क्रोध लोभ मत मात्सर्य के अधीन होकर के हमारे अंदर कितना जहर भर चुका है वो पता नहीं चलता। और जहर कब पता चलता है, कहते जब हम मंथन करते। किसका मंथन? अपने जीवन का ही मंथन करना है, अपना ही मंथन करना है। और जब अपना मंथन करते हैं, आप जानते हैं देवता और असुरों ने जब मंथन किया तो सबसे पहले क्या निकला? हलाहल विष निकला भाई। देखो यही नियम है, आप जो परमात्मा को पाने के लिए आगे बढ़ते हो, परमात्मा को पाने के लिए जब आप प्रोसेस प्रारंभ करते हो, अच्छा परमात्मा कब मिलेगा खुद ही बताओ। आप जब परमात्मा को पाना चाह रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं तो क्या आपको पता नहीं है कि परमात्मा आपको कब मिलेगा? अंतःकरण के 3 दोष बताए गए। एक तो अंतःकरण में मैल भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है। दूसरे अंतःकरण हिल डुल रहा है, विक्षिप्त है, विक्षेप है। और तीसरे अंतःकरण पर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। तो एक एक करके जब ये तीनों निकले तो सबसे पहले क्या निकलेगा? कीचड़ निकलेगा। सबसे पहले कीचड़ को निकालना होगा अपने अंदर, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मात्सर्य का, राग का, द्वेष का, ईर्ष्या का, न जाने किस किस प्रकार के कीचड़ हमारे अंदर भरे हुए हैं, इन सबको निकालना पड़ेगा। क्योंकि इनके कारण न हम किसी को जीने देते हैं और दूसरे को क्या नहीं जीने देते, खुद नहीं जीते। रोज दिमाग में खिचड़ी पकती रहती, ये दिमाग शांत होके नहीं देता, रोज तिकड़म में लगा रहता। सबसे पहले यही तो है जहर, इसी जहर को निकालना है। अपने अंदर भरे हुए इस कीचड़ को निकालना है। जो इस कीचड़ को निकाल देता है ये वही जहर है। जब अंदर से कीचड़ निकलता है तभी तो अंतःकरण स्वच्छ होगा, पवित्र होगा, पावन होगा। अरे परमात्मा को अगर यदि आप ला करके अपने अंदर बैठाना चाहते हैं तो इस मन को मंदिर बनाना ही पड़ेगा। मन के मंदिर में पगले बिठा ले उसे, जीवन नैया का माझी बना ले उसे। फिर क्या डर है जो पतवार भी दूर हो, उसकी करुणा का चप्पू लगा के तो दे। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला के। मन के मंदिर में पगले बिठा ले उसे। मन के मंदिर में कब बैठेगा वो? परमात्मा पवित्र स्थान में बैठता है, परमात्मा शुद्ध अवस्था में, वहीं आएगा परमात्मा। हम अपने मंदिर को बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं, वहीं पर वो बैठ सकता है। इसलिए मंदिर को साफ सुथरा करें तो इस मन रूपी मंदिर को, हृदय रूपी मंदिर को आपको साफ सुथरा बनाना पड़ेगा, या कह लीजिए इस हृदय को मंदिर बनाना पड़ेगा। इस अपने हृदय को मंदिर बनाना पड़ेगा। और मंदिर ये तब बनेगा जब ये स्वच्छ हो जाए, जब ये पवित्र हो जाए। चिंतन करना, मंदिर बनाना होता है अपने हृदय में मंदिर। हम बाहर तो मंदिर बहुत बनाते हैं, और बाहर भी जो मंदिर बनाते हैं तो कितना पवित्र बनाते हैं। मंदिर का वातावरण कितना पवित्र होता है, कितना सुगंधित होता है। मंदिर में जब जाते हैं तो हम वहां पर कोई भी जाए, सबकी भावनाएं शुद्ध होती हैं। अब ये द्वादश ज्योतिर्लिंग बना,
भाई देख करके तबीयत खुश हो गई, परसों तरसों गए वहां पर सब लोग बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े प्रेम के साथ भगवान को नमन कर, भगवान को जल अर्पण कर रहे। उस समय उनकी भावना क्या है? उस समय रजोगुण और तमोगुण दोनों का विनाश हो गया। उनके अंदर से रजोगुण तमोगुण निकल करके सतोगुण की पवित्रता आकर के सबके अंदर विराजमान थी। सब बड़े श्रद्धान्वित होकर के नमन कर रहे थे। बड़ा प्रेम वहां देखने को मिला और बड़ा हर्ष भी हुआ। अच्छा लगा कि भाई भगवान का मंदिर बन गया, देखो कितने भक्तों को फायदा हो रहा है। कितने समय के लिए, जितने समय यहाँ रह रहे हैं उतने समय तो उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, इतने समय तो उनके अंतःकरण का जहर निकल गया। अब जो दूसरा मंदिर बन रहा है इसका भी प्रयोजन यही है भाई। इसमें भी तो शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता, इन सब की आवश्यकता है और ये सब रहेंगे और वहां जाने पर भक्तों के हृदय पवित्र होंगे। और हम ये कहते हैं कि उन मंदिरों में जा करके, उन मंदिरों में बैठे हुए भगवान की पवित्रता को देख करके, उन स्थलों की पवित्रता को देख करके, उनकी शुचिता को देख करके, उनकी सुगंध को देख करके जरा अपने हृदय को भी ऐसा ही बना लीजिए। यही मंदिरों के बनाने का हमारा प्रयोजन है, यही तो करना है। मन के मंदिर में पगले बैठा ले उसे, जीवन नैया का माझी बना ले उसे। अपने जीवन की नैया उसके हाथ में सौंप दे, पतवार उसके हाथ में दे दे, अपने हाथ से पतवार को उठा करके एक तरफ रख दे। चप्पू वो चलाएगा, तू तो चलाता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज, एक उसकी शरण को ग्रहण कर ले सब कुछ छोड़ करके। और फिर देख वो क्या करता है। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तेरे अंदर पाप छोड़ूंगा नहीं। ये पाप का जहर भगवान सबसे पहले निकालते हैं। मंथन होने पर सबसे पहले पाप का जहर निकलता है। समुद्र का मंथन हुआ देवताओं और असुरों ने, तो उनके अंदर का जहर सबसे पहले निकाला। वो जहर बड़ा भयंकर जहर है मेरे मित्रों, जहर ही निकालना है। और जहर निकलने के बाद फिर क्या क्या निकला भाई? कहने लगे हाथी घोड़े निकले। उसके बाद क्या निकले? हाथी घोड़े। हाथी घोड़े जो खोपड़ी में घुसे हुए। हाथी घोड़े का मतलब ये गाड़ियां। पहले हाथी घोड़े होते थे, आज गाड़ियां। ये इनको क्या कह लिया? संसार के जो संसाधन है। कहते हैं जब जीवन का मंथन करोगे परमात्मा प्राप्ति के लिए, तो खोपड़ी में से ही निकल करके बाहर आएंगे। ये भी कीचड़ है, उसमें से कीचड़ तो बाहर निकल रहा है। समुद्र मंथन से ये सब कीचड़ बाहर निकल रहा है, ये गंदगी बाहर निकल रही है। पहले तमोगुण बाहर निकला, तमोगुण रूपी विष बाहर निकला, उसके बाद रजोगुण बाहर निकलना चाहिए। और रजोगुण में ये हाथी घोड़े हैं, ये मणियां हैं, ये कामधेनु है, ये चंद्रमा है, ये सब वहीं से तो निकल रहा है। ये मदिरा भी उसी में से निकल करके आई। वहां से एक एक करके 12 चीजें, 12 क्या 11 चीजें और निकली। पहले विष निकलने के बाद 11 वस्तुएं और निकल करके, कल्पवृक्ष निकल करके आए। ये सब क्या भोग के साधन ही तो है, ये सब रजोगुण है। और ये जो रजोगुण अंदर से निकल करके आता है, पहले तमोगुण निकल करके आया, फिर रजोगुण निकल करके आया। इस सब को बाहर निकाल करके फेंकना है। भगवान समझा रहे हैं, कहते जो मुझे पाना चाहता है इन सबको अपने अंदर से निकाल करके फेंक दे। ये सारा कूड़ा कचरा एक दिन यहीं छोड़ करके जाना है, इसमें क्यों चिपका पड़ा? ये जो तेरा रजोगुण के कारण से इसमें राग है, इस राग का परित्याग कर, इनमें से निकाल इनको। कौन तेरा गुण गाने वाला है? कौन तो ये पूछने वाला है? कौन तेरे नाम के पत्थर लगवाने वाला है? कोई नहीं। नाम के पत्थर भी अगर लगवाएगा तो कौन लगवाएगा? समाज लगवाएगा। नाम के पत्थर तेरे शुभ कर्म जो समाज के लिए किए जाएंगे, जो परमात्मा के लिए किए जाएंगे, वहां तो लिखे जा सकते हैं। तेरे घर पे करोड़ों का माल छोड़ करके चले जाना, अरबों खरबों का माल छोड़ के चले जाना, तेरा बाप, तेरा बेटा तेरा नाम लिखवाने वाला नहीं, अपना नाम लिखवाएगा, अपने बच्चों का नाम लिखवाएगा। फलानी विला, फलाना सदन, फलानी कुटीर तेरे माल पे ऐश करेगा। और तू यहाँ पर जोड़ जोड़ मर जाएगा, चौखुंटी और चो माल जमाई खाएंगे, ससुरे की जय बोल।
और ससुराल की जय कोई नहीं बोलता। भाई जमाई बड़ा खतरनाक प्राणी है। ये जो जमाई होता है ना, जम होता है, इसको जम कहा जाता है। इसीलिए कहते खाता भी है और गुर्राता भी है। अब तो रहे नहीं भाई उस तरह के, पहले हमने देखा। हाँ, पहले तो भाई किसी का भी साले का विवाह हो और जो बहनों ही होता था उसकी नौटंकी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। उसके बगैर तो विवाह नहीं होता था। तो ऐसा खतरनाक प्राणी है ना। इसको पशु कहा करते थे हमारे गुरु जी। कहते खाता भी है और गुर्राता भी है। तो खैर भाई, कहते हैं माल खाएंगे, जो भी खाए पीछे किसे पता है, कोई खाए, लेकिन कोई गुण गाने वाला नहीं है। लेकिन अगर शुभ कर्म किए हैं तो जो यहाँ पर शुभ कर्म करके जाता है, यहाँ पर जो अपना नाम मंदिर में लिखवा कर जाता है, वो भगवान के चरणों में पहुंच जाता है। ये कोई सामान्य चीज नहीं है। आप देख लीजिए, हम जाते हैं, हम तो भाई दासी वाले मंदिर से जुड़े, हमने देखा जब कभी ये मंदिर बना होगा, हमने तो देखा नहीं, हमारे से तो पहले बन गया भाई। तो हमने देखा वहाँ 11-11 रुपए देने वालों के भी नाम लिखे हुए, वहाँ पर पत्थर आज भी लगे हुए, 11-11 रुपए वाले। अब 11 रुपए उस समय बहुत कीमती हुआ करते थे। 11 रुपए को हर एक नहीं दे पाता था। हमने अपने जीवन में 11 रुपए की महत्ता को देखा, बड़ी महत्ता होती थी। तो जो 11 रुपए की महत्ता होती थी, अब वो लाखों में चली गई। इतनी महंगाई बढ़ गई है, लेकिन वो 11 रुपए वाले उस समय के अनुसार उन्होंने 11 रुपए थे, तो उनका नाम आज भी लिखा हुआ है, भगवान के चरणों में लिखा हुआ है। वो तो चले गए, 50 साल पहले चले गए, लेकिन आज भी उनका नाम लिखा हुआ है। भगवान के दरबार में तो लिखा गया ना, ये ऐसे नहीं लिखे जाते। और जितने महान पुरुष हैं आप चिंतन करके देखें, उनके नाम पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। भगवान शंकराचार्य का नाम बताओ कब हुए हैं? मोदी जी गए केदारनाथ, तो वहाँ पे शंकराचार्य जी के मंदिर का उद्घाटन करके आए। भगवान शंकराचार्य का नाम आज भी लिखा जाए। पंडित मदन मोहन मालवीय आज भी उनके नाम से आप चिंतन करके देखें, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया, काशी विश्वविद्यालय को बनवाया, वो सामान्य कार्य नहीं है। और महान पुरुष जो जाते हैं वो सब अपने गुरुदेव के नाम से, जहाँ कहीं भी कोई शुभ कार्य होता है, सबसे पहले अपने गुरुदेव का नाम लिखवाते हैं। क्यों लिखवा रहे हैं? गुरुदेव तब देखने नहीं आ रहे, नहीं, उनका भाव, उनकी श्रद्धा, उनका त्याग है, प्रेम है। जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, उन्हीं के नाम लिखे जाते हैं। मेरे मित्रों, यही है सतोगुण के द्वारा रजोगुण को दबाना। ये रजोगुण जो आपको भोग प्रदान कर रहा है, वो अनित्य भोग प्रदान कर रहा है। इन सब भोगों को अपने अंदर से निकाल करके फेंकिए, और जैसे इन भोगों को निकाल करके आप फेंकेंगे, फिर देखेंगे आप अंदर से खाली होने लगा, अंदर से हल्कापन आने लगा। हल्कापन तभी होता है, नहीं तो सर ये लगता है किसी ने मन भर का बोझ सर पे रखा हुआ है, दबे जा रहे हैं। ये तमोगुण का जहर निकले, रजोगुण के भोग निकले, तो इसके बाद कहते हैं फिर आते हैं भगवान, तन के रोग निकाल देते हैं। भगवान अपने आने से पहले सारे तन के रोग निकाल देते हैं, इसको सुख की अनुभूति कराने प्रारंभ कर देते हैं। इसको आरोग्य प्रदान करने के लिए भगवान आरोग्य प्रदाता धन्वंतरी जी आ जाते हैं। ये 13वां रत्न है। भगवान धन्वंतरी का आना ये 13वां रत्न है। और भगवान धन्वंतरी जब हमारे जीवन में आ जाते हैं, तो भगवान धन्वंतरी किस लिए आते हैं? कहते हैं मैं तुझे मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, मृत्यु के मुख से मुक्त करने के लिए आया हूं, मैं तुझे मृत्यु से बचाने के लिए आया हूं। अब तेरी मृत्यु नहीं होगी, अब तो मृत्यु की सीमा से बाहर निकल गया। तो मृत्यु की सीमा से बाहर निकलने के लिए भगवान धन्वंतरी आ रहे हैं। और भगवान धन्वंतरी क्या लेकर के आते हैं? कहते हैं वो सबसे श्रेष्ठ रत्न लेकर आते हैं, जिसे अमृत कहा जाता है। और तेरा ये जो आत्मा है यही अमृत है, वो इस बात को बताते हैं। एक तो लौकिक अमृत है जो देवताओं को पिला दिया गया। देवताओं को पिलाने के पीछे भाव क्या है? कि जो सतोगुण से संयुक्त हो जाता है, जिसके अंदर असीम श्रद्धा, विश्वास, समर्पण हो जाता है परमात्मा के प्रति, महान पुरुषों के प्रति,
कहते हैं उसी को इस अमृत तत्व को पिलाया जाता है, क्योंकि वही जिज्ञासु होता है और वही पिपासु होता है। जो पिपासु होता है उसी को पीने के लिए मिलता है। ये अमृत, ये आत्मज्ञान का अमृत है। भगवान धन्वंतरी, भगवान अपने आप अपने हाथों से अपने प्यारे को, जो उनकी ओर बढ़ रहा है, जो उनका भक्त है, जो उनका शिष्य है, जिसने अपना सब कुछ उनको समर्पित कर दिया है, उसको अपने हाथों से वो अमृत पिलाते हैं। और ये अमृत जो उसे शरीर के भाव से बाहर निकाल देता है, ये अमृत जो उसे बता देता है कि तू शरीर नहीं है, ये अमृत जो उसे बता देता है कि पंचभूतात्मकम विश्वम, ये चराचर जगत केवल 5 भूतों का बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से अलग इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। इसी के 5 भूत जो ये है, इसके जो 5 गुण है, ये 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कहते हैं इनका दुरुपयोग करता है तो विष है, और इनका सदुपयोग करता है तो अमृत बन जाते हैं। शब्द अमृत भी है और शब्द विश्व भी है। तुझे अमृत का संचय करना है, विष का परित्याग करना है, ये भगवान बताते हैं। और कैसे करना है ये भगवान बताते हैं। ये हमें भगवान ही तो बता रहे हैं कि इन प्रवृत्तियों का परित्याग करो। जब रजोगुण की प्रवृत्तियों को हमें बता रहे हैं, लोभ प्रवृत्तिरारंभः कर्मणाम समाः स्पृहा, ये सब क्या है? कहते रजोगुण की प्रवृत्तियां हैं, तुम्हें इन रजोगुण की सीमा से बाहर निकलना है। रजस्य एतानि जायन्ते, ये सब रजोगुण से उत्पन्न होने वाली है। विवृद्धि भरतर्षभ, ये सारी जो प्रवृत्तियां हैं ये रजोगुण से बढ़ती हैं, और जब तू इस रजोगुण के वास्तविक स्वरूप को समझ जाएगा तो ये घटने लगेंगी, हटने लगेंगी, अंधेरा छटने लगेगा। सीधी अंधेरा तो छाटना है, अज्ञान का अंधेरा, काला पर्दा वो हटाना है। और उसके हटने पर मेरे मित्रों उजाले में दिखेगा परमात्मा, प्रेम से प्रकट हुआ परमात्मा, आवरण से विरहित हुआ परमात्मा, व्यापक परमात्मा, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। ये बात ध्रुव जी को बताई है, माता सुनीति ने बताई है कि ऐसा है वो परमात्मा, वो सबका पिता है। तो उसकी गोद में बैठ नारद जी जैसा सदगुरु मिला, और सदगुरु की प्रेरणा से ध्रुव जी ने जो तप किया, और इस तप में क्या हुआ? ये मंथन ही हुआ। तप एक मंथन है। वो जंगल में रहकर करें, घर में रहकर के करें, कहीं भी रहकर के करें, लेकिन मंथन करें जीवन का, और मंथन करके इस पंचभूतात्मक विश्व से आसक्ति को समाप्त करें। मंथन करके शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण संयुक्त प्रवृत्तियां हैं उनको समाप्त करें, और गुणातीत स्थिति में विराजमान होकर के अपने स्वरूप में विराजमान हो। यही वो अमृत, यही तेरा अंतर्यामी अमृत, तेरा आत्मा है। ये आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा परमात्मा से भिन्न कोई दूसरी चीज नहीं है। इस आत्म तत्व को अपने आप में अनुभूत कीजिए, और जिसने भी इस आत्म तत्व को अपने आप में अनुभूत किया उसी को नित्य सुख की अनुभूति होती चली जाती है। वो शरीर के भाव से बाहर निकलता चला जाता है। शरीर वायु सदृश होता है पहले, फिर शरीर के दृष्टा बनते हैं, और शरीर के दृष्टा बनने के बाद ये जीव इस जीवत्व से बाहर निकलता है, तीनों गुणों की चादर को उतार करके फेंक देता है, तीनों गुणों के बंधन से विनिर्मुक्त हो जाता है, और ये जीव अपने आप में आत्म भाव में विराजमान होकर के पहले आत्म भाव में विराजमान होता है, यानी अपने आप को अपने आप में अनुभूत करता है, और फिर ये ब्राह्मी भाव में, ब्राह्मी भाव यानी फिर चराचर जगत में अपने आप को अनुभूत करता है, चराचर जगत को अपने स्वरूप में ही अनुभूत करता है, चराचर जगत में देखता है कि मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, सर्व खलविदं ब्रह्म रूप से जब ये अनुभूत करता है तो यही है वो स्थिति जिसे ब्राह्मी स्थिति कही, और ऐसी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होकर के फिर ये मोह को प्राप्त नहीं होता है। तो आप इस तत्व को समझने का प्रयास करें, और समझ करके जीवन में उतारने का प्रयास करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम देते हैं। कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे भाई, और जैसे कि मैंने बताया था इस बार का भंडारा कल होगा, पहले लाला जी की दुकान पर और शाम को यहाँ सत्संग में भी। आप सबके लिए पुनः बहुत बहुत शुभकामना करते हैं, और यही पर वाणी को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।